नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज लाइव भी थोड़ा ऐसे ही किया तो सोचा कि वीडियो के द्वारा आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू हो जाऊँ। जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ में जो बर्बरता की, उसके विषय में कुछ बातें करना चाहती थी। और जो लाइव की थी वो आपने देखी, किस तरह से मैंने लाइव की। पाकिस्तान से जो एक मोहतरमा है, उस मोहतरमा ने हमारे जो योगी जी को बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया, उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, यहाँ से अपने एक वकील साहब हैं, उन्होंने हमारे वकील साहब को, मतलब मोमिन मलिक साहब को, और मोमिन मलिक साहब के साथ में जितने सारे लोग काम करते हैं, जितने सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए जो बातों का, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, वो जवाब देना बहुत ज़रूरी था। बाकी इन लोगों को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इन लोगों को सिर्फ सीमा हैदर का साथ देना है। हम तो ये बोलते हैं, आप लोग सीमा हैदर का साथ दे रहे हैं तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर ना तो तब हमारे उसमें थी, लिस्ट में थी, ना वो अब हमारे लिस्ट में। अब तो हमारे जो है नेताओं ने, हमारी सरकार ने जो है वो कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि भाई बिना वीज़ा के आए हुए लोगों को भी यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। सीमा हैदर चाहे 10 बच्चे पैदा कर दे, सीमा हैदर को कभी भी नागरिकता नहीं मिलेगी। और अब जो हमारी सरकार ने फैसला लिया है, उस फैसले के अंतर्गत जो सीमा हैदर आती है, वो कभी भी हिंदुस्तान में नहीं रह सकती। तो मुझे समझ में नहीं आता है, जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं वो ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं समझ रहे हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, अपनी अदालत पे भरोसा करना, अपनी सरकार पे भरोसा करना, ये हम भारतवर्षियों का सर्वप्रथम एकमात्र वो होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। बट नहीं, लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, लॉयर हैं। मुझे तो लायर से ज़्यादा वो लोग कुछ लगते नहीं हैं। और उन लोगों की भाषा शैली जो देखी होगी आप लोगों ने, किस प्रकार की भाषा शैली है। एक महोदय की जो है, मैंने आज लाइव में उनकी भाषा शैली सुनाई, जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, मुझे समझ में नहीं आता है कि उनके घर में माँ और बहनें नहीं होती होंगी, शायद से। और मुझे नहीं लगता है कि हमें इस बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। फिर आ जाते हैं सीमा हैदर पे। सीमा हैदर अगर इतनी ही सच्ची है, इतनी ही वो, अगर वो उसके लिए यहाँ पे आई है, लप्पू के लिए यहाँ पे आई है, और वो दुनिया का सामना क्यों नहीं कर पा रही है। मैं उनके ही सपोर्टरों से पूछना चाहती हूँ कि भाई, आप लोग सनातनी हो, आप लोग बताएं हमें, क्यों वो सामना नहीं कर पा रही है, क्यों वो मीडिया को भगा रही है, क्यों मीडिया का सामना नहीं कर पा रही है, क्यों अपने ही सवालों से छुप रही है। तो पता नहीं आप लोगों को कब समझ में आएगा, क्यों समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। जहाँ हमारी बात आती है कि हम उन 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाते थे, हम नहीं जानते किसी हैदर को, हम नहीं जानते किसी पाकिस्तानी को। और जिस दिन से हमारे देश में ये कांड हुआ है, ये बर्बरता हुई है, हमारे हिंदुओं को उनके जाति धर्म पूछ के मारा गया, तब से तो हम किसी पाकिस्तानी को नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना हम जानते हैं कि एक पाकिस्तानी मुल्ली यहाँ पे इनलीगल घुसी हुई है अपने 4 इनलीगल बच्चों के साथ में। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये लोग भी हमारे देश में कुछ ऐसे घटना को अंजाम दें कि बहुत बड़ी कुछ ऐसी घटना हो जाए। तो आप लोग क्यों समझ नहीं रहे हैं? आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को भी सरकार का साथ देना चाहिए। देखिए, एक इनलीगल महिला को सपोर्ट कीजिए। हमने कभी भी आप लोगों को मना नहीं किया है। जिस तरह से हम उन 4 बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे, आप लोग सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे थे। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप क्यों, जिस तरह से हैदर के 4 बच्चों के लिए सपोर्ट करने की बात आई, उस तरह से आप लोगों ने हिंदुस्तान की माताओं बहनों को गालियां दी। लेकिन जब आप एक इनलीगल महिला को, जो भारत में इनलीगल घुसी है, अपने पति का सारा कुछ बेच के आई है, पाकिस्तान से इतना सारा कर्जा करके आई है, पाकिस्तान से इतना सारा कुछ वो करके आई है, अगर आप लोगों ने उस महिला को कभी सपोर्ट किया तो हम लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिस तरह से जब मैं हमेशा पहले बोलती थी, आप लोगों को समझ में नहीं आता था। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान में भी ये रूल वो हो गया है, लागू हो गया है कि एक पत्नी अगर अपने पति से अपने बच्चों को छुपा के किसी दूसरे देश में ले जाती है, दूसरे जगह ले जाती है,
तो उस पत्नी को किडनैपर ही कहते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में ना आए, आप लोगों को अगर ये लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जाके फैज़ रामेसर की आप लाइव देख सकते हैं, क्योंकि आज ही उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ लागू हो गए हैं। दूसरा, अब वहाँ की सरकार भी इस चीज़ पे काम कर रही है कि उनके बच्चों को उनको दिया जाए। जिन लोगों को ये समझ में ना आए ना, जब तक मैं बोल रही थी कि पेरेंट्स में से दोनों में से एक अगर चरित्रहीन हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति को बच्चे मिल जाते हैं, पर नहीं, तब लोगों को आपको लगा कि सरिता कठैत, क्या लीगल बात सरिता कठैत कह सकती है? नहीं, मैं बिना लीगल बात करे हुए बात करती ही नहीं हूँ। आप लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन नहीं, आप लोगों को कहना प्रमाण चाहिए होता है, तो प्रमाण मैंने दे दिया है। अब आप लोग जाके फैज़ रामे की लाइव देखिएगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ का भी क्या वो है, वो आज क्या संशोधन हुआ है उनकी इन बात पे। जब तक हम लोग बोल रहे थे तब तक तुम लोगों को समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, सीमा हैदर को भगाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जब सीमा हैदर का साथ देने से हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, तो अब तो हमारी सरकार ने ये चीज़ लागू कर दिया है, हमारी सरकार ने ये सारे आदेश पास कर दिए हैं, हमारे गृह मंत्री ने, हमारे रक्षा मंत्री ने, सारे लोगों ने ये बोल दिया है भाई, जो पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं, चाहे वो किसी प्रकार के भी वीज़ा हैं, इवन महाराष्ट्र में जो फिल्म की शूटिंग वगैरह हो रही थी वो तक रोकी गई हैं, क्योंकि उनमें जो पाकिस्तानी कैरेक्टर हैं उनको भी वापस जाने के लिए बोल दिया गया है। तो अब आप लोगों को कितने सबूत ला के दें भाई हम लोग? आप ये बताइए, आप लोगों को कितने सबूत ला के दें? आप लोगों को ये मानना ही पड़ेगा, कड़वा है लेकिन सत्य है। आप लोगों को ये मानना पड़ेगा और ना मानने की कोई वजह नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को एक महिला के लिए नहीं बदला जा सकता। ये महिला 10 बच्चों को पैदा कर ले, ये इल्लीगल रिश्ते में रह रही है, और इल्लीगल रिश्ता कोई मतलब का नहीं है। इसको जाना होगा और ज़रूर जाना होगा, चाहे आप लोग माने चाहे ना माने। मेरी बात का किसी को बुरा लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को सरिता का कहने से बहुत बुरा लगता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मेरे देश के साथ में हूँ और रहूँगी, और मैं हमेशा देश के हित में बात करती हूँ। 2 साल से जो है देश के हित में ही बात की। हाँ, उन 4 बच्चों पे थोड़ा सा लालच आ गया था, क्योंकि एज ए मदर मेरे भी 2 बच्चे हैं, उस तरह से उन 4 बच्चों पे लालच आ गया था। लेकिन नहीं, अब नहीं। अब वो बच्चे जाते हैं तो वहाँ से क्या बोलते हैं, पाकिस्तान जाते हैं तो गुड एंड वेल, नहीं जाते हैं तो उनको सरकार डेफिनेटली उनको सरकार जो है डिपोर्ट कर देगी। और जहाँ भी डिपोर्ट करे, चाहे वो नेपाल डिपोर्ट करे, चाहे वो पाकिस्तान डिपोर्ट करे, लेकिन उन बच्चों को भी कोई नहीं रोक सकता है। वो बच्चे डिपोर्ट होंगे ही होंगे, चाहे आप लोग चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी आप लोग कर लीजिए, उन बच्चों का भविष्य यहाँ पे नहीं है तो नहीं है। जब हम लोग बोल रहे हैं, कानूनन हम लोग बोल रहे हैं कि उन बच्चों का भविष्य यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग क्यों ज़िद कर रहे हैं? क्या हमने आप लोगों के साथ ज़िद की कि नहीं आप इसका सीमा हैदर का साथ मत दीजिए? जितना तक आपसे हो पाया आप लोगों ने सीमा हैदर का साथ दिया। जो लोग सीमा हैदर के सपोर्टर हैं, हमने कभी उनको ना तो गलत बात बोली, ना बुरी बात बोली, ना गालियाँ दी। जिस तरह से सो कॉल आज एक महोदय जो है वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो मुझे किसी ने भेज दी और मैंने अपनी लाइव में चला दी। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हम करते हैं, ना हमें इस भाषा का कोई ज्ञान भी है, और जिस जगह का वो महोदय नाम ले रहे थे उस जगह को हम जानते तक नहीं हैं। जिस जगह का वो महोदय नाम ले रहे थे, तो उनको ये सोचना चाहिए, उनके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी हैं, सब कुछ होंगे उनके घर में, महिलाएं होंगी। देखिए, एक महिला कितने किरदार निभाती है, और आप लोग ना 2 मिनट में भूल जाते हो कि ये महिला क्या क्या किरदार निभाती है। एक महिला माँ भी बनती है, बहन भी बनती है, बीवी भी बनती है। उस महिला के एक महिला होती है, उसके किरदार अलग अलग होते हैं, ये आप लोगों को समझना चाहिए। और आप तो लॉयर हैं यार, आप तो सर जी आप तो लॉयर हैं, और लॉयर के मुँह से ये भाषा अच्छी नहीं लगती। भले ही उन्होंने AP सिंह जी ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया होगा हमें, AP सिंह जी ने हमें फांसी के फंदे तक चढ़ाने की बात की, लेकिन AP सिंह जी ने कभी भी किसी महिला को, मैं किसी का पक्ष नहीं लेती हूँ, ना ही मुझे AP सिंह से कोई वो है, AP सिंह जी हमेशा गलत रहेंगे,
गलत थे और हमारे हमारे नज़रों में गलत रहेंगे। लेकिन AP सिंह ने कभी ये नहीं बोला कि कोई महिला किसी कोठे वाली है, जिस तरह से जो AP सिंह जी का शागिर्द है वो बोल रहा है। तो महोदय, आपके घर में महिलाएं हैं, पहले उनको भेजिए, उसके बाद जाके और बात कीजिए। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं इसको ख़त्म करती हूँ। मैं शाम को आप लोगों से लाइव में मिलती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।